हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज जो हम लोग देखेंगे वो क्या होगा, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, ये सेकंड वीडियो है उसका, मतलब ये पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं सीजी व्यापम के। ठीक है, सीजी व्यापम के जितने भी पुराने क्वेश्चन हैं जिसमें कि आपका कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, उसको आज मतलब हम लोग इस पूरे सीरीज में देखेंगे। और ये इसका कौन सा पार्ट है, दूसरा पार्ट है। ठीक, तो हम लोग आज इसके मतलब जो क्वेश्चन है उसको आप देखना चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रोबोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है? कुकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टीचिंग या फार्मिंग? तो देखिए ये क्या बोलते हैं, रोबोटिक जो है वो सभी क्षेत्रों में काम आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बोला है काम आता है किस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग में। कुकिंग में भी आजकल लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करने लगे हैं रोबोटिक्स का। टीचिंग में भी होने लग गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है, को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ठीक है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने वाला उपकरण, बारकोड रीडर, लेजर लाइट, स्पाइक कैम या प्रिंटर? तो देखिए प्रिंटर में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट निकालते हैं, तो ये होगा नहीं। लेजर लाइट जो आजकल ऑपरेशन में यूज़ हो रहा है, ये भी नहीं होता है। स्पाइक कैम एक कैमरा होता है, किसको हम लोग यूज़ करते हैं, बारकोड रीडर को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? तो पहला है मदरबोर्ड, दूसरा है सीपीयू, तीसरा है पंच कार्ड, चौथा है चिप। तो चिप देखिए, चिप जो है आईसी चिप इसको बोलते हैं, ये किसका बना होता है, ज़्यादातर सिलिकॉन का, ये पढ़े होंगे आप लोग। और ये कौन से जनरेशन का है, थर्ड जनरेशन का, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। पंच कार्ड किस में यूज़ होता है, फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुआ है। ठीक, तो अभी बोला है कि कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है, तो अभी के समय में कौन जोड़ता है, मदरबोर्ड। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है? ठीक है, हार्डवेयर, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर या माउस? अब देखिए नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, पूरे का काम को कौन करता है, ये सॉफ्टवेयर करता है। तो नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम होगा, सॉफ्टवेयर। अब अगला क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? ठीक, तो इसमें है एक कैरेक्टर बनाने के लिए एक समय में एक डॉट से, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से, इंक रिबन पर स्ट्राइक करके या कागज़ स्याही पर गिराने से। तो ये क्या करता है, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से। ठीक, किससे करता है, कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग से। इसमें स्प्रे जो होता है ये प्रिंट कैरेक्टर बाई कैरेक्टर में गिरते जाता है। ये आजकल कई सारे प्रिंटर में यूज़ होता है, जिसमें जैसे फ़ोटो निकालते हैं तो एक कैनन का आता है, कैनन का G2010, इसमें भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि एक एक लेयर करके निकालते हैं। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर, स्प्रे प्रिंटर या लाइन प्रिंटर? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो किस तरीके का प्रिंटर होता है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन देखे थे, ये वाला मदरबोर्ड वाला। मदरबोर्ड को और एक चीज़ बोलते हैं, लिख लीजिए रहिएगा, इसको क्या बोलते हैं, लॉजिक बोर्ड भी बोलते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, अचानक याद आया तो वाला बता देता हूँ। अब निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज़, लाइनेक्स, डॉस या ओरेकल? तो देखिए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग जान रहे हैं, लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका नाम है। तो ओरेकल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये क्या एक चीज़ है, तो ओरेकल क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और एक ओरेकल क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS, यूनिक्स, जेनिक्स या AC दोनों? तो देखिए जेनिक्स और यूनिक्स जो होते हैं वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते हैं, केवल जो MS DOS है वो कैसा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये आज के डेट में आउटडेटेड होते जा रहा है, मतलब इसका प्रयोग जो है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोड आपको याद करके रखना पड़ता है। ठीक, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट या MS एक्सेल? तो वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, टाइपिंग का काम करते हैं सिंपली, तो ये वाला होगा नहीं। पावर पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं,
पावर पॉइंट बनाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसमें स्प्रेडशीट का बोला है। MS एक्सेल का काम, एक्सेस का काम क्या है? अब ये क्या करता है, डेवलप करता है क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो आप लोग को बचा क्या, MS एक्सेल। तो MS एक्सेल क्या होता है, और ये MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप का स्प्रेडशीट एप्लीकेशन होता है। सामान्यतः फूटर किस कहाँ पर प्रिंट होता है? यहाँ देखिए फूटर पूछा है ना, इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन आ सकता था, हेडर कहाँ पर प्रिंट होता है। दोनों का आंसर सेम होता है, पहले पृष्ठ पर, अंतिम पृष्ठ पर, सभी पृष्ठों पर या सम पृष्ठों पर। तो ये सभी पृष्ठों पर फिट होता है। जैसे कोई आपका पेज है, ठीक, तो ये हेडर, ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, हेडर, ठीक है, और नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, फुटर। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है www, HTTP, TCP, IP या FTP। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, TCP और IP, ठीक है। तो www डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये तो आप लोग को पता होगा कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। HTTP का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक। TCP का क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक। और जो IP होता है उसका क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक। उसके बाद आप लोग आते हैं FTP का, ठीक। तो FTP का क्या होता है, फेटल टाइप पोस्टीरियर सिरबेरल एस्ट्री, इस तरीके का इसका होता है। तो इसमें ज़्यादातर आपको HTTP, www इसी का पूछता है, ये फुल फॉर्म क्या होगा। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देता है? www.google.com, www.justdial.com, www.localshop.com या www.yahoo.com। तो याहू और गूगल को पता होगा कि आपको नहीं देता है, local.com भी नहीं देता है, इसको कौन देता है, justdial.com। अब अगला है, ऐसी तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है कहलाता है स्मर्फिंग, सर्विस की अस्वीकृति, स्निफिंग या स्पूफिंग। तो क्या कहलाता है, स्मर्फिंग, ठीक। अब यहाँ देखिए दो वर्ड और है, स्निफिंग और स्पूफिंग, ठीक। तो स्निफिंग क्या होता है कि जब हैकर जो होता है किसी नेटवर्क पर होने वाले डाटा को कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, जैसे कि किसी का पासवर्ड को हैक कर लेना, ठीक, या अकाउंट डिटेल को प्राप्त कर लेना, ये होता है स्निपिंग। और स्पूफिंग क्या होता है, जब अटैकर जो होता है वो कैसा दिखता है, लगता है कि यही ट्रस्टेड पर्सन है, पर यह ट्रस्टेड पर्सन नहीं होता है, और ये आपके जो है जो डाटा पे क्या कर लेता है, एक्सेस कर लेता है, डाटा पे एक्सेस कर लेता है, और वहाँ पर क्या कर देता है, मेलवेयर भेज देता है, और वह अन्य नुकसान पहुँचाता है। तो ये क्या कहलाता है, स्नूपिंग, स्पूफिंग, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या है, स्मर्फिंग। एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद को ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है कहलाता है टारगेट प्रोग्राम, ट्रोजन हॉर्स, होस्ट प्रोग्राम या बैकडोर प्रोग्राम। तो क्या कहलाता है, ट्रोजन हॉर्स। ये क्या करता है, खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, VGA का फुल फॉर्म रूप क्या है? तो देखिए VGA का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल का फॉर्मेट नहीं है, .image, .png, .tif या .jpg। तो JPG और PNG को तो आप लोग जान रहे हैं कि ये होता है, ठीक है, तो ये दोनों कट गए। TIF भी होता है, कौन सा नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है, .img। इसलिए इसको पूछा भी गया था कि इमेज के सब सोचेंगे कि IMG होता है, तो लोग गलती करें। 1 TB बराबर होता है, तो 1 TB बराबर कितना होता है, 1000 GB, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, 10⁻³ GB। और अगर GB को अगर हम MG में बदलेंगे तो 1 GB में कितने MG होते हैं,
MB होते हैं, सॉरी 10⁻³ MB। तो मतलब ये कितने के बराबर हो रहा है, 10⁻6 MB के। मतलब ये दोनों ही सही हैं, ठीक। और 1 MB में कितना KB होता है, तो 10 देखिए 6 × 10⁻³ KB, मतलब 10⁻9 KB। मतलब ये तीनों ही क्या है, सही हैं, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, डिस्क संरचना में क्या सही है। तो देखिए डिस्क में क्या चीज़ का बात की यहाँ है, ट्रैक, सिलेंडर और सेक्टर। तो इसमें सबसे बड़ा क्या होता है डिस्क में, अगर देखेंगे ये डिस्क पूरा है तो डिस्क एक सिलेंडर के शेप का होता है। तो सबसे बड़ा होता है सिलेंडर, तो सिलेंडर 2 जगह में है तो ये दोनों कट जाएगा। फिर सिलेंडर क्या होता है कि ये सिलेंडर में कई सारे ट्रैक बिछे होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके ट्रैक होते हैं। तो सेकंड क्या हो जाता है, ट्रैक। और इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, सेक्टर होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, सिलेंडर, ट्रैक और उसका सेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, एंड्रॉयड, iOS, क्रोम या जीमेल। तो गूगल का एंड्रॉयड भी है, क्रोम भी है, जीमेल भी है, iOS नहीं है, ठीक है। ये किसका, आईफोन का है। यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है, वीडियो अपलोडिंग, वीडियो एनालिसिस, वीडियो डाउनलोडिंग, वीडियो सर्चिंग। तो देखिए यूट्यूब में वीडियो अपलोड भी होता है, डाउनलोड भी होता है, सर्च भी होता है। क्या नहीं होता हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो वीडियो का एनालिसिस, ठीक। तो इस तरीके से आज हम लोग जो देखे 20 क्वेश्चन देखे। ये 20 क्वेश्चन आपके पुराने एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ये आया था पटवारी के एग्ज़ाम में 2019 में, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।